क्या हमने कभी ये सोचने की, मनन करने की कोशिश की है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता होगा? स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म में इन्हीं दोनों वर्ड्स का वर्णन मैक्सिमम टाइम होता है। Why this Brahm is called Brahm and this universe is called Brahmand? We must think. Namaskar and welcome back to my channel once again. दोस्तों, these are our words, ब्रह्म और ब्रह्मांड। एंड ईश्वर ने यदि दिमाग दिया है मनुष्य को तो हमें चिंतन और मनन करने के लिए ही दिया है। इनकी तहों तक पहुंचना जरूरी भले ही ना हो, परंतु एक उपलब्धि होगी यदि हम इस पर मनन करें, जान सकें। वेद कहते हैं बिफोर दिस यूनिवर्स देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद कहते हैं कि केवल एक अंधकार था, सत असत कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। उसी अंधकार के बीचों बीच से एक प्रकाश 138 करोड़ साल पहले उजाले की एक किरण पैदा होती है और वो फैल जाती है चारों ओर। उसी से द्रव्य लिक्विड पैदा होता है, एक ऊर्जा, एक एनर्जी पैदा होती है, मैटर बनते हैं। दोस्तों, ये तो फटने का प्रोसेस हुआ और इसे ही ब्रह्म कहा गया। ये संस्कृत का एक शब्द है और जो फटा उसे ब्रह्मांड कहा गया, यानी कि जो फटकर फैल गया। इसके फटने से एक ऊर्जा पैदा हुई, द्रव्य, एनर्जी जनरेट हुई, अणु परमाणु पैदा हो गए, बन गए, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ बने। व्हेन ऑल दीज गॉट स्कैटर्ड टुगेदर टू ईच अदर, ये सारी चीजों की सृजना हुई। पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, पानी, जीव जंतु, सभी चीजों की सृजना हुई, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। गॉड इज इनएक्सप्रेसिबल, यानी ईश्वर अव्यक्त है। हम कैसे इसे एक्सप्रेस कर पाएंगे भला? हम ब्रह्म को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। कबीर जी ने भी कहा है कि जो गूंगा गुड़ खाए, अर्थात किसी गूंगे को गुड़ के स्वाद या अनुभव को व्यक्त करना कैसे संभव है? आध्यात्म जगत में देयर वोंट बी एनीबडी एल्स लाइक संत कबीर। तो फिर जब संत कबीर जी ने ऐसी बातें कही हैं तो मैं एक छोटी सी, एक बहुत नाचीज, एक अदना सा इंसान हूं। अब ब्रह्मांड का अर्थ क्या, क्यों कहा गया होगा, इस पे चर्चा करते हैं। अब इसी ब्रह्म शब्द के साथ अंड को ऐड किया गया, यानी ब्रह्मांड शब्द की रचना हुई। ब्रह्मांड में अंड का वास्तविक अर्थ होता है मृग, यानी हिरण की नाभिका, नाभि जिसमें से कस्तूरी निकलती है, इसे ही वास्तविकता में अंड कहते हैं। तो जैसे मृग के नाभि में से निकलती हुई कस्तूरी हुई, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म में से निकली हुई ये सृष्टि, क्योंकि ये भी तो ब्रह्म के नाभि से ही निकला हुआ है। ब्रह्मांड शब्द का रूप इसे इसीलिए दिया गया। हमारे भ्रिकुटियों के मध्य जो छेद होता है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, जिसमें विस्तार से समझाया है। डू चेक द AV प्लीज ऑन ब्रह्मांध्र। जो थर्ड आई पे मैंने बनाया है उसको आप चेक कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो इस प्रकार से हम मनुष्यों ने ब्रह्म शब्द से कई शब्द जोड़कर आगे शब्दों की रचना करते गए, और पीछे की जो हमारी खोपड़ी में जो भाग होता है उसे ब्रह्मद्वार कहते हैं। ब्रह्म के आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं, और जहाँ ब्रह्म का अनुभव हो जाए उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्म ने संसार बनाया या स्वयं बने, ये एक रहस्य ही है और रहस्यमयी विषय हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली लाइक मुर्गी पहले आई या पहले आया अंडा, ये विषय है। दरअसल ब्रह्मांड क्या है? सृष्टि, द्रव्य और ऊर्जा का सम्मेलन ही तो ब्रह्मांड है। अज्ञात और ज्ञात का सम्मेलन ही ब्रह्मांड है। सभी जानवर अपने अपने बचाव, जीविका और संरक्षण के लिए अपने अपने हैबिटेट्स के हिसाब से घर बनाते हैं। कोई किसी का कुछ छीन लेता है, मार लेता है और फिर वो अपना घर बनाता है। बट हैव यू एवर नोटिस्ड कि स्पाइडर जो होती है, मकड़ी, सिर्फ खुद से अपने अंदर के द्रव्य को निकालती है और अपने घर यानी जाल का
निर्माण करती है। इफ यू वॉन्ट टू कैच दैट स्पाइडर यू विल हैव टू गो थ्रू इट्स वेब। इसके जाल से होकर ही मकड़ी तक पहुंचना संभव होगा। इसीलिए और यदि हमें अपने ब्रह्म तक पहुंचना है तो हमें भी उस जाल से होकर ही पहुंचना होगा जो है माया। माया बिना ना ब्रह्म को हम समझ पाएंगे और ना ही ब्रह्म के बिना माया। लेट्स टॉक अबाउट आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अज्ञात को ज्ञात करने की सोच, समझ, प्रक्रिया और ज्ञान ही आध्यात्म है। अनसीन को सीन करने का ज्ञान ही आध्यात्म है। अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करने की विधि है आध्यात्म। और इसे प्राप्त कैसे करते हैं? वो ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। दोस्तों, यही वो सिद्धि होगी जो हमें अदृश्य को दिखा पाएगी। ईश्वर को भावगम्य कहा गया है। ईश्वर तक भाव से ही पहुंचा जा सकता है, मगर आध्यात्म में भावगम्य नहीं माना जाता। यहाँ पर दृश्य गम्य होता है। यहाँ ध्यान में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ब्रह्म से मिलन का अनुभव कई लोग, सिद्ध पुरुष, महात्मा आदि कर चुके हैं। वो ये नहीं बता पाए कि उनका अनुभव क्या था ब्रह्म से मिलन का, परंतु वो सृष्टि से ही तो निकलकर ब्रह्म तक पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि का ही वर्णन किया। दोस्तों, मॉडर्न साइंस की यदि बात करें तो विज्ञान के पास अभी भी बहुत कुछ है शेष डिस्कवर करने के लिए, पता लगाने के लिए। उन्होंने यही बताया कि जो 138 करोड़ साल पहले संसार की रचना हुई एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके भीतर से निकले हुए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वोल्केनोज एटसेट्रा, इनकी रिसर्चेस एंड थियरीज एटसेट्रा। मेरा ये पर्सनली अगर कहूँ तो मानना है कि दुनिया में हमारी सनातनी धरती पर जो महान आत्माएं हुई हैं, उनके अनुभव भले ही रिसर्च के माध्यम से नहीं कही गई हैं, लेकिन तथ्यों पर आधारित तो नहीं है, मगर हाँ एकदम सही सटीक होंगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। जैसे हमारे महान संत कबीर दास जी ने कह दिया है कि आधे गगने, मध्य गगने, अंते गगने भाई, यानी आगे गगन, बीच में गगन और अंत आखिर में भी गगन ही गगन है, आकाश ही है। ये ऐसा अनुभव उनको किसी मॉडर्न साइंस ने नहीं दिया। सेम लाइकवाइज गुरु नानक जी ने भी कहा है, पाताला पाताला लगा काशा आकाशा, लाखों आकाश अनगिनत आकाश। हमारे इस संपूर्ण सृष्टि का विभाजन 3 भागों में किया गया है, भूलोक, मृतलोक और सिद्धलोक। भूलोक जहां हम हैं, यहां से आकाश तक दिखने वाला लोक भूलोक है, और इस आकाश से परे एक नदी, बैतरणी नदी, एक काली गुफा का छोटा सा एक भाग, एक रास्ता पड़ता है। उसी रास्ते से जब हम निकलकर आगे को बढ़ते हैं तो वो जगह है उन आत्माओं का जिन्हें मरने के बाद अगले जन्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसी को कहते हैं मृतलोक। और आखिर में है सिद्धलोक। ये वो स्थान है उन आत्माओं का जिनका जन्म नहीं होने वाला, वो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति अभी वो ब्रह्म बन नहीं पाए हैं, उनका मोक्ष भी अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। यही लोक सिद्धलोक कहलाता है। दोस्तों, इन तीनों लोकों के आगे भी एक लोक होता है जो कि सृष्टि का अंग तो नहीं है, मगर वो है एक लोक जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक। वहां रहते हैं ब्रह्म को हम किसी आकार, स्वरूप, रूप में नहीं मानेंगे। वो एक शून्य है, एक वैक्यूम है ब्रह्मलोक। और उसने जो ये सृष्टि की सृजना की है, प्रत्येक शरीर के जीव में भीतर अपना अंश डाला है और अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस को उसके अंदर पिरोया है। हर प्राणी, हर जीव के अंदर ब्रह्म विराजमान है। तभी शायद ये कहते हैं, जो मैं मेरी दादी के मुंह से बचपन से सुनती चली आई, कि गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर हम सभी में है, हर चीज में मौजूद है। कितना सत्य है ये। एंड हेंस इफ यू वांट टू डिस्कवर नो ब्रह्मा, अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो बाहर की यात्रा क्यों, खुद के भीतर की यात्रा करो, क्योंकि जब तुम अंश को पकड़ोगे तो पूर्ण तक पहुंच ही जाओगे। अंदर उतरना ही यही ब्रह्म को पाने का, जानने का एकमात्र तरीका है। शून्य में, अपने अंदर के शून्य में हमें उतरना ही होगा।
शून्य को पहचानना होगा। शून्य का अर्थ है विद नो थॉट्स, कोई भी विचार ना होना। यही शून्य की अवस्था होती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किधर, इन सारे विचारों की शून्यता का बोध हो जाना, नो माइंड स्टेट, यही शून्य है। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स की यदि बात करी जाए तो वो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। यदि वो ऐसा कर पाते तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी लैबोरेटरी जहाँ पे वो अपने परीक्षण कर सकते। मगर हम तीसरी आंख खोल सकते हैं, केवल आप, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा। हमारा सूक्ष्म शरीर एक अज्ञात विषय है। हमारे भीतर की तमाम ऊर्जाएं और वो किस प्रकार से वर्क करती है, ये सब सूक्ष्म जानकारी है, हमारे अंदर की जानकारी, हमारे स्वयं के भीतर के चक्र एटसेट्रा। इसका ज्ञात होना, यही तो थर्ड आई का रहस्यमयी अनुभव होगा। जैसे हवा को हम सिर्फ देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, राइट? और जब अनुभव की हवा है तो इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट भी तो हम सभी करते ही हैं। तो ब्रह्म भी कुछ ऐसा ही है। यदि हवा दिख जाए तो फिर किसी को हम प्रूफ देकर अगर ये बता सकें तो हवा दिखती है, तो फिर क्या इसे एक्सेप्टेंस नहीं होगा? इसी प्रकार से मेडिटेशन द्वारा जब हम थर्ड आई को एक्टिवेट करा के अपनी रूह आत्मा को स्वयं के शरीर से बाहर निकालकर सृष्टि की यात्रा कराकर ब्रह्मलोक तक ले जाएं, और इन सभी मार्गों से होते हुए जितने भी विजन्स जो बनेंगे वो आत्मा को पता हो जाता है, उसका अनुभव आत्मा को हो जाता है, और वो यदि प्रमाण दे दे। इसीलिए ब्रह्म को समझो, जानो, एक वैक्यूम की तरह रखना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। उसके नामों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने अंदर के शून्य को जानने की कोशिश करो। हमारे अंदर के शून्य को उस शून्य से मिला देना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि स्थूल अंधकार में एक प्रकाश की उत्पत्ति होगी, और जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा और ब्रह्म के दर्शन होंगे तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकाश, एक बिंदु होगा। वो ब्रह्म प्रकाश पुंज होगा। जब भी कभी भी कोई तांत्रिक कुछ ऐसा पकड़ लेते हैं जो हमें नहीं दिख पाता, तो ये कैसे संभव हो पाता है भला? क्योंकि तंत्र विद्या द्वारा वो देखने की विद्या प्राप्त करता है। हवा को देख पाता है, हवा का पुंज उसे दिखाई देता है, क्लस्टर ऑफ एयर जिसे कहते हैं। तांत्रिकों को वो दिखता है और उसी को वो ट्रैप कर लेते हैं, जिसे वॉन्डरिंग सोल्स को पकड़ना कहते हैं। अगर तंत्र विद्या में अदृश्य को दृश्य बनाने की शक्ति है तो ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्म के पास क्या कर गुजरने की शक्ति नहीं है। तंत्र यदि आत्मा को प्राप्त कर सकता हो तो आध्यात्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चलिए चेतना को जागृत करें, अपनी ऊर्जा शक्ति को पहचानें, बढ़ाएं, आध्यात्म ध्यान की ओर अग्रसर हों, अपने ब्रह्म रंध्र, अपने ब्रह्म द्वार से ब्रह्म गति यानी मोक्ष को लक्षित कर पाएं। ध्यान सिर्फ अभ्यास नहीं है, एक रिचुअल नहीं है। इसकी वास्तविकता ये है कि जितना ध्यान आप कर पाएंगे उतना अपना शून्य हम खोज पाएंगे, अपने भीतर का शून्य, और अंततः ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेंगे। उसी को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति कहना, एक उपलब्धि मानना, यही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आज का ये छोटा सा जो वीडियो था आप सबको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको समझ में आता है और पसंद करते हो तो डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।